वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलसी 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी में संबंध। जी आपने पढ़ा होगा, ये संबंध होता है F बराबर R/2। ये आपने पढ़ा है। ये संबंध हम आपको आज सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण पे, और ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर यहाँ से हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे, तो जो आपतित सामने होती है वो आपके मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर चली गई। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण हमने मान ली ए बी प्रकाश की किरण है, और ये आपतित हुई और यहाँ से परावर्तित हो गई। ठीक है, ठीक, ये वाली किरण। और यहाँ से आप जो एक लंब डालेंगे, ये वाला, ये लंब, तो ये लंब हमने खींच लिया। ये आपकी वक्रता केंद्र पर लंब होगा। तो वक्रता केंद्र पर ये लंब है। तो आपको ये आपने संदेश पढ़ रखा है कि एक किरण आपतित और परावर्तित किरण में I और R में संबंध होता है। तो ये R कोण हो गया, ये R कोण हो गया। ठीक है, ये इतना आपने पढ़ रखा है। एक आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण में R और R का संबंध होता है, I और R का। ठीक है, तो I और R का संबंध आपतित किरण कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें निकालना है, चूँकि I और R बराबर होती है तो हम यहाँ पर गणना करेंगे। तो ये I R के बराबर होता है। आपने ये पढ़ा है हमने गणना में, गणना। ठीक है, तो I और R ये बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए I A B और C कोण, A B C कोण है, B B C B F C B F के बराबर है कोण। ठीक है, कोण A B C C F के बराबर है। ठीक है, तो चूंकि कोण, देखो, जब A और B ये एकांतर कोण हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है जब यहाँ पर ये वाला कोण इसके एकांतर कोण होता है तो ये वाला इसके बराबर होता है। तब यहाँ पर हो जाएगा कोण A B C बराबर हो जाएगा आपका B C F। ठीक है, BCF ये कोण हो गया। तो चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है, इसीलिए आमने सामने की बराबर है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या, इसके बाद इसमें क्या करना है? अगर एकांतर कोण है तो इसकी भुजाओं में समानुपात होगा। तो भुजाओं में समानुपात होगा तो B, ये वाली CF भुजा है जो, तो ये वाली BF के बराबर हो जाएगी। ये भुजा इसके बराबर होगी। पहले आपको ये वाली भुजा इसके बराबर करनी है। तो CF बराबर हो जाएगी आपकी BF। ठीक है, BF ये हो गई। इसके बाद अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, उससे पहले आप ये न लिखें, ये आप बाद में लिखेंगे। ये वाली इसके बराबर है तो आपको ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये बराबर है तो ये दोनों बराबर आप पहले लिखें। देखो CBF बराबर कोण BCF। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तब आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि CF बराबर BF। ठीक है, ये कोण, ये लाइन हमने लिखी नहीं थी, आपको बोल दिया था कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसके बाद आपको CF BF बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एकांतर कोण है, ये वाले। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका द्वारक होता है, वो द्वारक बहुत जब छोटा होता है तो जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर हो जाती है। तो आपको ये वाली भुजा इसके भुजा के बराबर लिखनी है। तो आपको लिखनी है BF बराबर, ये P बिंदु है, PF। तो यहाँ पर आपको लिखना है CF बराबर PF। ठीक है, PF ये करना है। ये क्यों? क्योंकि BF थोड़ा छोटा द्वारक होता है PF के, इसलिए यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना क्या है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। इसका ये इतना हो गया। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि CF बराबर BF। ठीक है, तो इसमें अब CF बराबर PF, CF बराबर PF। तो CF बराबर, तो यहाँ पर PF हो जाएगा, ये PF है तो यहाँ पर हो जाएगा PF। तो दोनों में PF और PF का गुणा कर देना है। तो CF प्लस PF दोनों में जोड़ देना है, और PF प्लस PF। ठीक, तो यहाँ तो हो जाएगा 2PF, और देखिए CF प्लस PF, तो यहाँ पर CF प्लस PF बराबर CP दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम CP। अब चिन्ह परपाठी के हिसाब से यहाँ पर देखो
चिन्ह प्रॉपर्टी के हिसाब से पी सी बराबर हो जाएगा आपका माइनस एफ, ठीक, पी सी आर दूरी, ये दूरी है वक्रता केंद्र की, पी सी को दूरी, और पी एफ बराबर हो जाएगा आपका वक्रता फोकस की दूरी। तो यहाँ हो जाएगा पी एफ बराबर माइनस का एफ, ठीक, फोकस दूरी वाला एफ ये। तो अब ये जो आपके मान निकले हैं वो यहाँ पर रख दो। तो पी एफ बराबर माइनस का आर और ये वाला तो माइनस का एफ। तो यहाँ पर ये जो संबंध आपका बनेगा यहाँ पर, तो वो संबंध आपका क्या बनेगा, ये बनेगा संबंध, आर कॉमन सी कट जाएगा तो आर बराबर 2f। तो इसका जो मेन संबंध बनेगा, ये आपका संबंध बनेगा यहाँ पर, ये आप देखिए, ये बनेगा आपका f बराबर r बटे 2। यही आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, ठीक है। यही आपका संबंध हमें बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ।